जब थे तो लगता था तुम सबका चला जाना ही अच्छा है। अब जा रहे हो तो मन तुम्हें रोकना चाहता है। जब तुम स्कूल नहीं आते थे तो क्लास सूना हो जाता था, और जब मैं असेंबली में देखता था तो ये स्कूल पूरा हो जाता था। संदीप की जिन आदतों के कारण ये आंखें चुभा करती थी, पर हर दिन उन्हीं आदतों को ढूंढा करती थी। कभी कभार स्नेहा क्लास में कहती थी, अरे कुछ ही दिन तो बचे हैं सर, फिर हम चले जाएंगे। इस बात को हम मजाक में टाल दिया करते थे, पर सच तो ये है कि अंदर से रो दिया करते थे। लॉकडाउन के बाद जब मैं आया था, मेरे बिहेवियर को ना ऋषिकांत जानता था, ना उसके बिहेवियर को मैं। फिर कुछ बात हुई और मुझे अपना हाथ उठाना पड़ा, हद में रहो ये समझाना पड़ा। उस थप्पड़ की गूंज इन हाथों में आज भी है। माफी मांगना चाहता था पर मांग न सका, पछतावा मुझे भी था पर बता न सका। सॉरी ऋषिकांत फॉर दैट। कभी कभार संस्कार की शैतानियों से गुस्सा हो जाया करता था, पर उसकी नटखट भरी बातों से मुस्कुरा दिया करता था। साधना का स्कूल के लिए साधना सच्चा था, और सही गलत के लिए आवाज उठाना भी अच्छा था। आयुष लंबाई में टॉल था, उम्र से नादान था, लेकिन पूरी क्लास में सबसे होशियार था और सबसे समझदार था। बालकन बहुत गंभीर रहता था, पर कभी कभार मुझे अचंभित कर दिया करता था। विपुल क्लास का सबसे शर्मीला लड़का था, उसे देखकर मेरा बचपन याद आ जाया करता था, क्योंकि कभी मैं भी वैसा ही हुआ करता था। ज्योति क्लास में प्रथम स्थान डिजर्व करती थी, पर न जाने किस बात का संकोच किया करती थी। प्रवीण जब से स्कूल आया था, अपना अलग ही पहचान बनाया था। स्कूल के हर दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। क्लास में पूजा नाम की भी एक लड़की थी, जो हमेशा शांत बैठी रहती थी। एंड लास्ट एनी। मुझे याद है जब एक फर्स्ट डे आई थी, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कुछ भी पूछता था क्लास में तो सर मैं बताऊं कहती थी। एनी पहली स्टूडेंट थी जिसे हमने सिखाया था, निखारा था और हॉली लाइट का आइकन बनाया था। और मैं लिखूं तो क्या लिखूं, मैं दुख लिखूं या सुख लिखूं, कभी उजाले की कहानी लिखूं तो कभी अंधेरे की कुर्बानी लिखूं। मैं हर दिन उठकर तुझे लिखूं, मैं हर रात जगकर खुद को लिखूं, कभी सच लिखूं कभी झूठ लिखूं, मैं धूप लिखूं या छांव लिखूं, मैं हंसते हंसते बाए बाए। कभी जिद लिखूं तो कभी हार लिखूं, कभी जिद लिखूं तो कभी इंतजार लिखूं, कभी नई तो कभी पुरानी लिखूं, कभी रूहानी तो कभी जस्मानी लिखूं।